इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ था। कहानी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन जितने भी दुनिया में टाइटन्स हैं उन पर नजर रखने का काम करती है। एमा अपनी 12 साल की बेटी मेडिसन के साथ यहाँ पर रहती है। तभी एमा को एक चोर की आवाज सुनाई देती है। तब वो जाकर देखती है कि लार्वा से एक टाइटन का जन्म हुआ है जिसका नाम मोथरा रखा गया है। मोथरा अपने चारों ओर इतने सारे लोगों को देखकर डर जाती है और इन पर हमला कर देती है। तब एमा एक डिवाइस का यूज करके मोथरा को शांत कर देती है। इस डिवाइस का नाम ऑर्का होता है। एमा इस डिवाइस के द्वारा टाइटन से बात कर सकती थी। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो अंधाधुंध गोली चलाकर सभी को मार देते हैं और वो लोग ऑर्का डिवाइस के साथ साथ एमा और उसकी बेटी मेडिसन को भी अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कोर्ट में डॉक्टर सेरिजावा और उनके असिस्टेंट से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तभी कोर्ट डॉक्टर सेरिजावा से कहता है कि जब मोनार्क को पता है कि टाइटन्स कहाँ रहते हैं तब उन्हें मार क्यों नहीं दिया जाता। डॉक्टर सेरिजावा ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों ने उनकी धरती पर कब्जा किया है, ये धरती पहले से ही टाइटन्स की रही है। तब डॉक्टर सेरिजावा को एक मैसेज के द्वारा पता चलता है कि डॉक्टर एमा और उनकी बेटी मेडिसन को किसी ने अगवा कर लिया है और वो लोग ऑर्का डिवाइस को भी अपने साथ ले गए हैं। ये जानने के बाद डॉक्टर सेरिजावा एमा के एक्स हस्बैंड मार्क से मिलने आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो ऑर्का डिवाइस को भी अपने साथ ले गए हैं। मार्क पहले मोनार्क के लिए ही काम करता था। जब 2014 में गॉडजिला और प्लूटो की लड़ाई में मार्क के बेटे की डेथ हो जाती है तब मार्क मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। मार्क को नहीं पता था कि एमा ने दोबारा ऑर्का डिवाइस को बना लिया है। मार्क बताता है हमने इसे स्कूल टाइम के दौरान बनाया था ताकि हम मछलियों से कम्युनिकेट कर सकें। डॉक्टर सेरिजावा मार्क को बताते हैं कि इस दुनिया में अभी तक 70 टाइटन्स हैं और वो मार्क को अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं और वो ऑर्का डिवाइस को वापस लाने के लिए मार्क से मदद मांगते हैं। मार्क को अपनी पत्नी और बेटी को बचाना था, इसीलिए वो इनके साथ काम करने के लिए मान जाता है और वो इनके साथ इनके हेडक्वार्टर जाता है। यहाँ मार्क को पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी को एलन जोना नाम के एक आदमी ने अगवा किया है जो पहले ब्रिटिश कर्नल था। अब ये लोग ऑर्का डिवाइस का यूज करके सभी टाइटन्स को जगाना चाहते हैं। डॉक्टर सेरिजावा और उनकी टीम गॉडजिला को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें उसका सिग्नल नहीं मिलता। तभी उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला इन्हीं की ओर बढ़ रहा है। तभी लोग गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं। तब मार्क इन्हें ऐसा करने से रोकता है। तब गॉडजिला यहाँ से चला जाता है। तब मार्क उसे ट्रैक करके पता करता है कि वो किस ओर जा रहा है। तब उसे पता चलता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका की ओर जा रहा है। तब ये लोग भी अंटार्कटिका की ओर निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला वहाँ किंग गोदोरा के पीछे जा रहा है जिसे एमा ने मॉन्स्टर जीरो नाम दिया है जो अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर जमा हुआ है। मार्क और उसकी टीम अंटार्कटिका पहुंच जाती है। जब मार्क अपनी पत्नी और बेटी के सामने होता है तब मार्क उन्हें अपनी ओर बुलाता है लेकिन एमा ऐसा नहीं करती बल्कि वो मार्क से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एमा बर्फ में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है। तब वहाँ ब्लास्ट होता है। तब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एमा हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मार्क के वहाँ से निकलने से पहले ही 3 मुंह वाला एक खतरनाक मॉन्स्टर धरती की सतह पर आ जाता है जो मॉन्स्टर जीरो होता है। मॉन्स्टर जीरो मार्क और उसकी टीम पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है और तब गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर होता है इसीलिए वो गॉडजिला पर भारी पड़ता है और मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला पर अपनी एटॉमिक रेस से हमला करके गिरा देता है। तभी वहाँ आर्मी पहुंच जाती है और आर्मी मॉन्स्टर जीरो पर हमला करती है और अब गॉडजिला भी उठकर खड़ा हो जाता है। तब मॉन्स्टर जीरो खुद को गिरा हुआ देख वहाँ से भाग जाता है। अब मार्क और मोनार्क संगठन को पता चल जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। तभी इनके पास एमा का एक वीडियो कॉल आता है। तब मार्क एमा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब एमा बताती है कि सैकड़ों सालों से इंसानों ने इस धरती पर पॉल्यूशन करके इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए मैं दुनिया को बचाने के लिए टाइटन्स को आजाद कर रही हूँ क्योंकि टाइटन जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकृति फलती फूलती है। तब डॉक्टर सेरिजावा उससे कहते हैं कि टाइटन्स दुनिया को तबाह कर देंगे। तब एमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले भी इंसान और टाइटन्स एक साथ रहते थे। और वो बताती है कि मोनार्क ने टाइटन से इंसानों को बचाने के लिए कई सारे सुरक्षित जगह बनाई हैं, तुम लोग वहाँ चले जाओ क्योंकि मैं आप सभी टाइटन्स को आजाद करने वाली हूँ। और इसके बाद एमा एक और टाइटन्स को आजाद कर देती है जिसका नाम रोडन है जो कि एक ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है। तब एमा की बेटी उसके खिलाफ हो जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस तरह तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तब मोनार्क की टीम किसी तरह रोडन को मॉन्स्टर जीरो के सामने ले आती है। तब मॉन्स्टर जीरो रोडन की बहुत पिटाई करता है और रोडन हार जाता है। फिर मॉन्स्टर जीरो मोनार्क के प्लान पर हमला करता है। तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है। तब गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है जहाँ पर गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो का एक सर काट कर अलग कर देता है। तभी मोनार्क की टीम के पास मिलिट्री के कर्नल का एक वीडियो कॉल आता है। वो कहते हैं कि हम मॉन्स्टर जीरो को मारने के लिए एक मिसाइल
मिसाइल मारने वाले हैं वो मिसाइल 4 किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ तबाह कर देगी। जब मिलिट्री मिसाइल छोड़ती है तब गॉडजिला उस मिसाइल की चपेट में आ जाता है। तब गॉडजिला बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो को कुछ नहीं होता और मॉन्स्टर जीरो का कटा हुआ सर वापस आ जाता है और मॉन्स्टर जीरो सभी टाइटन को एक साथ जगा देता है। तब मॉन्स्टर जीरो सभी टाइटन्स का राजा बनना चाहता है। यहाँ पर रोडन टाइटन भी मॉन्स्टर जीरो के आगे सर झुका देता है। ये सब देखकर एमा की बेटी मेडिसन समझ जाती है कि सभी टाइटन एक्टिव हो चुके हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तब वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब मेडिसन एमा के द्वारा बनाया गया ऑर्का डिवाइस को चुराकर किसी को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक झरने के पीछे से एक और टाइटन जाग जाता है जिसका नाम मोथरा होता है। मोथरा सभी टाइटन की महारानी होती है। यहाँ पर मोनार्क की टीम समझ जाती है कि मोथरा गॉडजिला को सिग्नल भेज रही है, जहाँ पर गॉडजिला भी उस सिग्नल का जवाब देता है। मोनार्क की टीम उस सिग्नल के पीछे जाती है। तब वो देखते हैं कि समुद्र के नीचे एक शहर होता है जहाँ गॉडजिला होता है। अब उसकी एनर्जी बहुत लो हो चुकी थी, इसीलिए वो रेडिएशन को सोख कर खुद को चार्ज कर रहा था ताकि वो मॉन्स्टर जीरो से लड़ सके, लेकिन इस तरह तो गॉडजिला को ठीक होने में कई साल लग जाएंगे। तब मार्क और डॉक्टर सेरिजावा प्लान बनाते हैं कि अगर हम एक एटॉमिक मिसाइल का यूज करें तब गॉडजिला उसकी सभी रेडिएशन को सोख लेगा और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये मिसाइल को लॉन्च करते हैं तब मिसाइल लॉन्च नहीं होती, क्योंकि उनकी सबमरीन में मिसाइल लॉन्च करने का सिस्टम खराब हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई गॉडजिला के पास जाकर मिसाइल को मैनुअली ब्लास्ट करे। तब इस काम को डॉक्टर सेरिजावा करने को तैयार हो जाते हैं। अब वो मिसाइल में टाइमर ऑन करके गॉडजिला के पास जाते हैं और उसे अलविदा कहते हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और ब्लास्ट से पहले ही इनकी सबमरीन पानी के ऊपर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि समुद्र से गॉडजिला बाहर आता है। तब हम देखते हैं कि गॉडजिला अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा समझ जाती है कि मॉन्स्टर जीरो कभी इंसानों के साथ नहीं रहने वाला, लेकिन एलन फिर भी नहीं मानता और उधर मेडिसन स्टेडियम में जाकर ऑर्का डिवाइस को ऑन कर देती है जिसकी फ्रीक्वेंसी से सभी टाइटन तबाही मचाना बंद कर देते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर जीरो आ जाता है। वो मेडिसन को देख लेता है और उस पर अपनी एटॉमिक रेस से हमला करता है। मेडिसन ऑर्का डिवाइस को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन मेडिसन उसकी नजरों से बच नहीं पाती। मॉन्स्टर जीरो ऑर्का डिवाइस को तोड़ देता है और मेडिसन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है और यहाँ पर गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। अभी मोनार्क की टीम देखती है कि गॉडजिला की रेडिएशन बढ़ती ही जा रही है और अब वो कभी भी फट सकता है, इसीलिए मिलिट्री पीछे हट जाती है। यहाँ पर मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को बहुत मारता है और उसे उठाकर आसमान में ले जाकर वहीं से गिरा देता है। तब गॉडजिला को बहुत ज्यादा चोट आती है। तभी वह मोथरा आ जाती है। तब मोथरा को रोडन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोथरा रोडन को मार देती है। मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को अपनी एटॉमिक रेस से खत्म करने वाला ही होता है। तभी उसके सामने मोथरा आ जाती है। तब मॉन्स्टर जीरो मोथरा को जलाकर राख कर देता है। तब मोथरा की एनर्जी गॉडजिला के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि मोथरा ने गॉडजिला को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया होता है। तब गॉडजिला उठने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला पर अटैक करता ही रहता है। यहीं पर एमा भी आ जाती है और वो मार्क से मिलती है। ये दोनों मेडिसन के पास जाते हैं और उससे ऑर्का के बारे में पूछते हैं। तब वो देखते हैं कि ऑर्का डिवाइस तो टूट चुका है। तब एमा और मार्क उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो उस ऑर्का डिवाइस को ठीक कर लेते हैं और फिर एमा ऑर्का डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। तब मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को छोड़कर एमा के पीछे आता है। तब एमा अपनी टीम को बचाने के लिए अकेले ही एक गाड़ी में ऑर्का डिवाइस को लेकर भागती है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर जीरो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो एमा को पकड़कर मार देता है और ऑर्का डिवाइस को तोड़ देता है और अब गॉडजिला भी उठकर खड़ा हो जाता है। अब गॉडजिला बहुत ताकतवर हो जाता है। अब उसके अंदर से आग निकल रही होती है और जब गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो पर हमला करता है तब वो गॉडजिला का सामना नहीं कर पाता और जलकर मर जाता है। तब सभी मॉन्स्टर गॉडजिला के पास आ जाते हैं और अपना सर झुकाते हैं, यानी कि इन सभी ने गॉडजिला को अपना राजा मान लिया होता है। तब जाकर गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर कहलाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।